हेलो एवरीवन। जो पहला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है सेट्स। क्लास 11th का पहला चैप्टर है सेट्स। रिलेशन आता है उसके बाद और फिर फंक्शन आता है। तो हम लोग सेट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। अगर सेट की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ अ कलेक्शन। सो सेट जब सेट का डिस्कशन होता है तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है दैट इज़ अ कलेक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सारे कलेक्शंस सेट कहलाते हैं या कुछ डिफरेंस है। आर कलेक्शंस सेट्स या कोई डिफरेंस है। सारे कलेक्शंस जो है वो सेट्स नहीं कहलाते हैं। यहीं पर एक डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये आता है कि अ सेट इज़ well-defined collection. A set is a well-defined collection of objects. जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सेट्स कहेंगे। सारे कलेक्शंस जो हैं वो सेट्स नहीं होते। जितने भी वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं वो सेट्स होते हैं। ये सेट की एक प्रॉपर डेफिनीशन है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ, जिसमें कुछ सेट्स को डिस्कस करते हैं। सपोज करिए हम लिखना चाहते हैं डेज इन अ वीक। सिंपली हम अभी केवल जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। डेज इन अ वीक की अगर बात करें तो मंडे से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेंसडे, और ये चीज़ कंटिन्यू होते होते जाएगी संडे तक। टोटल जो एलिमेंट्स आपके पास आते हैं डेज इन अ वीक में, दीज आर 7 एलिमेंट्स, राइट। एंड एक और सेट लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हम लिखना चाहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर लेस देन 10। अगर लेस देन 10 में जो इवन नंबर्स आते हैं उन्हें हमें लिखना है। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे इवन जो लेस देन 10 होंगे, एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो आएगा लेस देन 10 में वो आएगा आपका 2। लेस देन 10 अगर हम इवन नंबर्स लिखना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से होगी, सबसे पहले शुरुआत होगी 2 से। नेक्स्ट नंबर जो आएगा दैट विल बी 4, और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा, जस्ट अ मिनट, इवन नंबर्स which are even natural numbers less than 10। तो सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 में मिलेगा वो दैट इज़ 2। फिर क्या मिलेगा 4, फिर 6 और फिर 8। ये 4 इवन नंबर्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे अगर हम सेट लिख रहे हैं इवन नेचुरल नंबर्स का लेस देन 10, राइट। तो ये 2 सेट्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहला सेट जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ डेज इन अ वीक। नेक्स्ट सेट जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। एक और सेट ले लेते हैं। अगर हम सेम यही काम करें, ऑड नेचुरल नंबर्स लिखना चाहें लेस देन 10, सो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो पहला जो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 में आएगा दैट इज़ 1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हमको मिल गए, 5 एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम सेट के एलिमेंट ऐसे ही लिखते हैं या इज़ देयर सम स्पेसिफिक वे, सम स्पेसिफिक मेथड सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए। तो सबसे पहला की पॉइंट ये ध्यान रखिए कि एवरी सेट इज़ नेम्ड। हर सेट को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो अ सेट इज़ नेम्ड विद अ कैपिटल लेटर। आप सेट को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करिए, लेकिन हमेशा ये लेटर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो अ सेट इज़ नेम्ड विद a capital letter always.
a set is named with a capital letter always. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो नोट में पॉइंट है दैट इज सेट के एलिमेंट्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. एलिमेंट्स ऑफ सेट are always represented by elements of set are always represented by small letters. So ये एक डिफरेंस है जिसको हमको याद में रखना पड़ेगा कि जितने भी सेट्स हैं वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, बट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो रिप्रेजेंट होते हैं स्मॉल लेटर्स से, राइट. एलिमेंट ऑफ सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम कभी भी सेट के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सेट को हमेशा हमें एक्सप्रेस करना होता है कर्ली ब्रेसेस में, राइट. अगर आप कभी भी किसी सेट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सेट के एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं, तो सेट के एलिमेंट्स हमेशा लिखे जाते हैं कर्ली ब्रेसेस में. एलिमेंट्स ऑफ सेट, elements of set are always enclosed. Elements of set are always enclosed within curly braces. Elements of set are always enclosed within कर्ली ब्रेसेस. हमेशा जब भी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे. सो अभी हमने जो सेट्स लिखे थे उन पर वापस चलते हैं. जैसे आपने लिखा था नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, जो डेज़ इन अ वीक का सेट है उसको भी हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज कर देंगे. इसी तरीके से जो इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का सेट था वो भी क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज करके लिखना होगा हमको. एंड जो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का सेट है उसको भी हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज कर देंगे. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अगेन, एक बात समझने के लिए. सपोज करिए देयर इज़ अ सेट ए. सेट ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. हमें ये एक्सप्रेस करना है, हमें ये लिखना है कि दैट 1 बिलोंग्स टू सेट ए. वन बिलोंग्स टू सेट ए. सो 1 की अगर बात करें तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, इसके लिए हमें पूरा स्टेटमेंट लिखने का ज़रूरत नहीं है. एक बिलोंग्स टू का सिंबल है, एक ग्रीक सिंबल है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं और हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए. इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं दैट 7 doesn't belong to 7 doesn't belong to 7 doesn't belong to set A, क्योंकि 7 सेट ए का पार्ट नहीं है. और अगर हम ये मेंशन करना चाहते हैं 7 doesn't belong to set A, तो इसको हम लिख सकते हैं 7, जो belongs to का सिंबल है आप उसे ही यूज़ करिए एंड उस पर एक कट लगा दीजिए. तो 7 doesn't belong to set A, राइट. ये दो तरीके हैं किसी भी एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के, कि एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है या सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है. कुछ स्पेसिफिक सेट्स पे बात कर लेते हैं हम लोग. सम इम्पॉर्टेंट सेट्स जिनका हम बार बार यूज़ करेंगे उनकी नोटेशन समझ लेते हैं. जो कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं जिन पर हम लोग नेक्स्ट अभी बार बार बात करेंगे, वो सेट्स में सबसे पहला सेट जो है दैट इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स.
first one is set of natural numbers. जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. सो जब जब नेचुरल नंबर्स के सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल N से हम नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. एंड नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है 1 से स्टार्ट होते हैं एंड ये इन्फिनिटी तक जाते हैं. तो ये एक नेचुरल नंबर्स के सेट का रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट. नेक्स्ट सेट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स के सेट की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर्स में ही अगर आप ज़ीरो और इंक्लूड कर दीजिए तो वो सेट बन जाता है होल नंबर्स का सेट. तो नेक्स्ट सेट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स का सेट आप W से रिप्रेजेंट करिए और क्या होगा सेट 0 से शुरू होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम होल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट सेट जो आता है पिक्चर में दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स. नेक्स्ट सेट जिस पर हम बात करेंगे वो है सेट ऑफ इंटीजर्स. जस्ट अ सेकेंड. सो द सेट थर्ड जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो होगा हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स में क्या होता है, ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. सेट ऑफ इंटीजर्स का एक स्पेशल नोटेशन है. सेट ऑफ इंटीजर्स को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा Z से. सो सेट ऑफ इंटीजर्स ऑब्वियसली एक इनफाइनाइट सेट है. तो इसमें आपको -2 अगर लिख रहे हैं हम -2 -1 -3 और ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी. ज़ीरो भी आता है एंड नेक्स्ट एलिमेंट हमारा जो होगा वो क्या होगा 1 एंड देन 2 एंड जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक. स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन भी है. अगर Z+ लिखा है, अगर हम Z+ लिख रहे हैं तो Z+ जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा. Z+ का यूज़ करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. और अगर Z- यूज़ कर रहे हैं तो Z- का यूज़ करते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो Z+ इज़ यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ना उसमें ज़ीरो आएगा ना ही उसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर आएगा. और अगर आप Z- रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो Z- में क्या होगा, ना ज़ीरो आएगा और ना ही कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा. केवल कैसे इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स. नेक्स्ट सेट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. जब जब रेशनल नंबर्स के सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रेशनल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से. सो फोर्थ वन इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. Fourth one is set of rational numbers.
इसके सारे एलिमेंट्स हम नहीं लिख सकते हैं, केवल इसका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। और जो एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, सो देयर इज़ अनदर वे टू रिप्रेजेंट, उसको अभी हम सीखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं जिससे आप सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर रियल नंबर्स के सेट पर बात करें तो रियल नंबर्स का सेट लिखा जाता है कैपिटल आर से। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मीन्स कैसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल 2 तरीके हैं हमारे पास, 2 मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहला मेथड जो है उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और दूसरा मेथड जो है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के दोनों मेथड्स लिख लेते हैं। सबसे पहला मेथड जो हमारा है वो है रोस्टर फॉर्म। एंड नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले शुरू करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है एंड देन आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे। सबसे पहला मेथड जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का है दैट इज रोस्टर फॉर्म। एंड द नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम लोग जिस तरीके से सेट्स को लिख रहे थे ये भी हम समझेंगे कि क्या वो रोस्टर फॉर्म है या क्या वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। बात आती है कि रोस्टर फॉर्म में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म इज़ वेरी इजी। रोस्टर फॉर्म में अगर आप सेट्स रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रोस्टर फॉर्म में आप सिंपली क्या करिए, सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस में लिस्ट करके लिख दीजिए। क्या करना है रोस्टर फॉर्म में, जब भी आप रोस्टर फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको करली ब्रेसेस में लिस्ट कर देंगे इन द सेंस मेंशन कर देंगे। सो रोस्टर फॉर्म इज लिस्टिंग the elements of set in curly braces. Listing the elements of set in curly braces. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए हमको मेंशन करने हैं natural numbers which are less than 10. Natural numbers less than natural numbers which are less than 10. तो रोस्टर फॉर्म में अगर नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 को लिखना है तो सबसे पहला नेचुरल नंबर जो आएगा दैट विल बी 1, नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो आएगा दैट विल बी 2, फिर नेक्स्ट क्या होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड
9। ये है रोस्टर फॉर्म जिसमें आपने नेचुरल नंबर्स को क्या किया, बस कर्ली ब्रेसेस में लिस्ट कर दिया, सारे एलिमेंट्स सामने आ गए सेट के जो आपने कर्ली ब्रेसेस में मेंशन करके लिख दिए। सेट बिल्डर फॉर्म इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है बाय इट्स प्रॉपर्टीज़। सो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म की बात आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। जब जब सेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे एलिमेंट्स लिखने की जगह, वो फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। सिंपल है डिफरेंस। रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस में ही सेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। एक नॉमिनल एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज करिए x ले लिया, और x की हेल्प से सेट की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। सो सेट बिल्डर फॉर्म इज डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट, डिस्क्राइबिंग अ सेट by its properties। सो जब जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सेट की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग जिस पर हम रोस्टर फॉर्म में काम कर रहे थे। सपोज करिए नेचुरल नंबर्स लिखना चाहते हैं which are less than 10, natural numbers which are less than 10। अभी तक रोस्टर फॉर्म में हमने क्या किया, सेट के एलिमेंट्स लिस्ट किए, जो नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 थे वो 1 से शुरू हुए और कहाँ तक गए, 9 तक। रोस्टर फॉर्म सिंपल थी। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, सेट को डिस्क्राइब करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो एक नॉमिनल एलिमेंट हम ले लेते हैं, दैट इज़ x। अब क्या करेंगे, x की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। x की प्रॉपर्टीज़, दो प्रॉपर्टीज़ हैं x की। फर्स्ट इज़ x इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर x एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज x is less than 10. So x belongs to n and x is less than 10. सो रोस्टर फॉर्म में जैसे आप एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हैं, सेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। सो जैसे आपने नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 लिए, तो सबसे पहले एक नॉमिनल एलिमेंट लिया x, और x की हेल्प से आपने सेट की दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया। फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉज x इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ x इज़ लेस देन 10। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को और क्लियर करने के लिए। द सेकेंड एग्जांपल वी आर टेकिंग इज एक सेट ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म में और उसको लिखने की कोशिश करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज करिए एक सेट है हमारे पास, 2 से शुरू हो रहा है, 4, 6, 8 and 10। ये 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट में।
2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। जैसा बात करें, ये सेट जो है ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है विच आर लेस देन और इक्वल्स टू 10। अब इसी को लिखना चाहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, द इवन नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल्स टू 10। टेन। रोस्टर फॉर्म से अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक नॉमिनल एलिमेंट ले लेना चाहिए, दैट विल बी एक्स। एलिमेंट एक्स लेकर एक्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। सो जो नॉमिनल एलिमेंट हम ले रहे हैं दैट इज़ एक्स। अब सारा काम ये है कि हम एक्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं। अगर 2 की बात करें तो 2 को क्या आप 2 इंटू 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1। सिमिलरली 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 से। नेक्स्ट 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3। 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 4। और 10 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5। टेन कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। एक्स को लिख रहे हैं हम x इक्वल्स टू 2n, क्योंकि क्या हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों वैल्यूज़ में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? 2 का। सो x को क्या लिखा जा सकता है? x इक्वल्स टू 2n। n की वैल्यू क्या है? n इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ from 1 to 5. So n belongs to the set of natural numbers n belongs to set of natural numbers which are from 1 to 5. So n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है एंड नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से 5 तक है। तो ये तरीका हुआ जो सेट हमको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करने को दिया गया था रोस्टर फॉर्म से, उसे एक्सप्रेस करने का। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। n belongs to set of natural numbers एंड n इज़ फ्रॉम 1 to 5। सो आज जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो है सेट को कैसे डिफ़ाइन करना है, किस तरीके से सेट को डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरीके से सेट के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका होता है सेट के एलिमेंट्स को एनक्लोज करने का, एनक्लोज करते हैं एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस में, किस तरीके से बिलोंग्स टू एंड डजेंट बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स जो कि हमारे थे नेचुरल नंबर्स
नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, रियल नंबर्स का सेट पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, होल नंबर्स पढ़े, एंड उसके बाद कैसे सेट को एक्चुअली में रिप्रेजेंट करना है। तो दो फॉर्म्स हैं, एक रोस्टर फॉर्म है और दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने की। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये है कि चाहे आप एलिमेंट्स कहिए, चाहे आप ऑब्जेक्ट्स कहिए, चाहे सेट में आने वाले एलिमेंट मेंबर्स को हम एलिमेंट्स कहें, चाहे उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहें, एक ही बात है। तो सेट के मेंबर्स को एलिमेंट्स भी कहा जाता है और सेट के मेंबर्स को ऑब्जेक्ट्स भी कहा जाता है, एंड मेंबर्स तो कहलाते ही एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स, ये तीनों बातें सेम हैं, एक ही हैं। होपफुली आज का टॉपिक क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके के सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, और किस तरीके से हम सेट को दो फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन सी दो फॉर्म्स हैं हमारी, एक तो है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। ऑब्जेक्ट्स है वो, उसे ठीक कर लीजिए। दिस इज ऑब्जेक्ट्स, तो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स, तीनों चीज़ें एक ही हैं। दैट्स इट। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम पर जब हम लोग मिलेंगे तो सेट के टाइप्स को डिस्कस करेंगे।